जादूगर छूमंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं। तुम उनका जादू देखने चल रहे हो ना? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। नए नए जादू देखने को मिलेंगे। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। आज मुझे प्रोफेसर की मदद करने जाना है। ये क्या बात हुई? इतनी मुश्किल से तो कोई जादू दिखाने यहाँ आता है और तुम हो कि चलना ही नहीं चाहते। अरे नहीं, प्रोफेसर कब से बुला रहे हैं। आज तो मुझे जाना ही चाहिए। जग्गू को भी बुलाया है, मैं बस उसे ही लेने जा रहा हूँ। तो क्या प्रोफेसर एक दिन और नहीं रुक सकते? नहीं चुटकी, आज तो जाना ही होगा। अच्छा, तो मैं जरा जग्गू को लेकर आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओह! चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। अजूबा सा कुछ? हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। ऐसे तो ये जहाज पूरे शहर को तबाह कर देगा। कुछ भी करके इस जहाज को तट से रवाना करना होगा, पर वो मुमकिन नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जहाज हमें देख सकती है। जब राजू आगे बढ़ा, उसी दिशा में बिजली कड़की। तब तो हमें इस जहाज को तोड़ना होगा। रुको, पत्थर मत फेंको। लगता है जहाज पर कुछ लोग हैं। हाँ। ये लोग कौन हो सकते हैं? लगता है जहाज का चालक दल है। ओह नहीं, अब क्या करें? उनकी भी मदद? और क्या? रुको, इतना आसान नहीं। ये बिजली काफी खतरनाक है। जहाज के चालक दल को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भीम! हाँ? अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते। ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले? क्या बढ़िया तरकीब है चुटकी। ये अच्छा है, तो शुरू करते हैं। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, चक्कू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। हाँ, अब छिपाने की बारी राजू की। हाँ, हाँ। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट।
तुम्हारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। क्यों ना हम सब मेरे घर चले? हाँ चलो। और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। तो कोई नहीं है। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा आकर शुक्रिया कह दूं। तोहफे? मैंने तो कुछ नहीं दिया। बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। वाह, तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। ये है मेरा पेड़, कभी इस ओर कभी उस ओर। क्या तुम हमें ठीक से दिखा सकते हो पिग्गू? हाँ हाँ चलो। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था, जब मैं अचानक गिर गया। आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बैर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। ऐसे निशान तो मैंने कभी नहीं देखे। भीम को दिखाती हूँ। ये तो चीते के निशान है। क्या सोच रहे हो पिग्गू? यही के भले पिग्गी हम जैसे करतब नहीं कर पाती, मुझे यकीन है कि उसके जैसा गोला हम में से कोई भी नहीं फेंक सकता। मतलब? दोस्ती पक्की। तो कल से पिग्गी भी हमारे साथ खेलेगी। पर क्रिकेट नहीं, वरना सबको एक ही ओवर में बॉल आउट कर देगी। क्यों भीम? बच्चों तुम अरे बच्चों आओ आओ अंदर आ जाओ। आओ आओ नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकले बताइए। अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। उस टेबल पर चढ़ना तो किसी पहाड़ पे चढ़ने जैसा है।
तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है सब ठीक हो गया।